नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरडब्ल्यूए की यूपी होमगार्ड की नई बुक है, तो उसका जो हर एक टॉपिक है मैं डेली करा रहा हूं, तो वो पूरी किताब मैं 15 से 16 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो ठीक है, तो जैसा कि आप पिछली वीडियो हमारी नहीं दिखी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेंसस यानी जनगणना। जनगणना आप जानते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मतलब हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है सेंसस। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह। तो ये सेंसस से प्रश्न 1 या 2 बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है। और इसका जो प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो ये आरडब्ल्यूए की यूपी होमगार्ड की नई बुक है। तो आप जाके इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, वही बुक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ठीक है, यही देखिए, ये इनकी बुक का है और ये इनका थ्योरी है। और थ्योरी के बाद ये एमसीक्यू है। तो मैं टोटल एमसीक्यू करा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा पे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप इसे यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि वर्ष 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो बताइए तो कितनी है। 1 अरब 38 करोड़, 1 यानी ऐसे सीधे सीधे बोलिए 152 करोड़, 160 करोड़ या 144 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 144 करोड़ के आसपास। भारत की जनसंख्या 2025 के अनुसार 144 करोड़ है। ठीक है, यानी 1 अरब 44 करोड़। अगला है प्रश्न कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान बताइए कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो पहला है 2025 के अनुसार। ठीक है, और दूसरा चीन है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो चीन को। यहाँ पे जनसंख्या की बात हो रही है तो वही होगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। जब 2011 की जनगणना हुई थी तब उसमें जो जनसंख्या थी, अब तो 144 करोड़ है, तो उस समय कितनी थी। तो उस समय लगभग 121 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 2001 से लेकर यानी 10 वर्षों में 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितने % से बढ़ी है। तो पाँचवा का सही जवाब हो जाएगा 17.64% से बढ़ी है। अगला ये बताइए कि 1991 से 2001 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो छठा का बी हो जाएगा 21 यानी आप सीधी सीधी बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो 21.5% से बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी थमी है 2001 से 2011 के बीच में। अगला 7वां क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था। भारत का जनसंख्या घनत्व तो बताइए। तो 7वां केस हो जाएगा 382 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है 2011 के अनुसार। तो 8वां का क्या हो जाएगा बी, बिहार पहले भी था अब भी है। ठीक है, 9वां देखिए यहाँ पर, 9वां है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। सबसे ज़्यादा हो गया बिहार हो गया, और 9वां का सही जवाब हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला यहाँ बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, भारत का पूछा ना कि यूपी का। तो 10वां का बी हो जाएगा 943 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, भारत में सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अच्छा लिंगानुपात कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमें बताना पड़ेगा। तो 11वां का सी हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जानते हैं सबसे साक्षरता सबसे ज़्यादा वो केरला की ही है। अभी भी बात करें या 2011 की बात करें, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में ही, मतलब सबसे अधिक साक्षरता दर इसी राज्य की है। सबसे खराब लिंग अनुपात वाला 2011 के अनुसार जनगणना से कौन सा राज्य है। सबसे खराब की बात करें तो 12वां को हो जाएगा ए, हरियाणा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताया कि भारत की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो भारत की साक्षरता दर भारत की पूछा है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक राज्य का। तो भारत की साक्षरता दर की बात करें तो वो 74%, यानी 100 लोग हैं अगर तो 100 में से 74% के आसपास लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी अनपढ़ हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बताइए कौन सा। सब 2011 के अनुसार ही बताना है। सबसे अधिक साक्षरता वाला दर राज्य तो वो केरला है, और सबसे कम बिहार है। 14 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अभी भी है केरला, अभी भी बिहार भी है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य।
सबसे कम साक्षरता राज्य बिहार है, कोई पूछना ही नहीं है, बिहार 15 कब भी हो जाएगा। अगला बताइए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। इसकी आबादी लगभग 24-25 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर मैं 2011 के अनुसार बताऊं तो वो 19 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अभी भी है, 2011 में भी ज़्यादा ही थी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए कौन सा है, तो 17 का बी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या का प्रतिशत बताइए कितना था। भारत में जो एससी कैटेगरी है वो जनसंख्या कितनी थी, भारत की कितने परसेंट के बराबर थी, तो 18 का बताइए। तो 18 का ए हो जाएगा 16.5% के आसपास, 16.6% के आसपास। यानी ऐसा बात करें, अगर भारत में टोटल जनसंख्या 100 है तो उसमें 16-17 के आसपास एससी कैटेगरी के लोग हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला यहाँ बताइए, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या का प्रतिशत बताइए कितना था। जैसे एसटी का मैंने बताया कितना था, वो आपका है 16.6% के आसपास। तो एसटी के बात करें तो इसका था 8.6%, यानी 100 लोग हैं तो लगभग 8 से 9 लोग एसटी कैटेगरी के हैं। भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। 0 से 6 वर्ष की आयु की वर्ग की जनसंख्या, तो 20वां का ए हो जाएगा 13.1%। 2023 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR लगभग कितनी थी, तो 2023 के अनुसार बताना। तो 21वां का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21वां का डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1.9। ठीक, अगला बताइए कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या वो थी 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी। भारत में शहर भी हैं, गांव में हैं, तो जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है पूरे भारत की, तो 22वां का क्या हो जाएगा, 22वां का ए हो जाएगा 68। ग्रामीण जनसंख्या 68 है, काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी जो 32-31 हैं, 31 से 32 वो शहरी हैं, शहरी जनसंख्या। ठीक है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना बताते हैं, सीधी सी बात है 31 समथिंग कुछ आएगा, 23 का ए, सीधी सी बात है भाई। 68.84 ये है, तो ये भी तो 31.16 आएगा परसेंट। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य बताइए, सबसे जहाँ शहरीकरण सबसे अधिक हुआ है कौन से राज्य में हुआ है, गोवा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 का सी हो जाएगा। छोटा सा राज्य है, वहाँ पे गांव हैं बहुत कम है, लेकिन छोटा सा राज्य है तो वहाँ पे शहर ज़्यादा है, वहाँ पर मतलब टूरिस्ट स्पॉट भी ज़्यादा हैं, जानते हैं यहाँ पे। सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य बताइए, तो 25वां का हो जाएगा बी सही जवाब, हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से 2025 के अनुसार बताना है हमें, सबसे बड़ा शहर तो मुंबई या कलकत्ता बताइए, तो ये दिल्ली हो जाएगा। 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 27वां का बताइए, ए हो जाएगा 36 करोड़ के आसपास, कितनी कम थी। 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी। 2011 में जो जनसंख्या थी कितनी थी, 100 कितना मैंने बोला था, 100 कितना 23 करोड़ उसी के आसपास थी। तो कितने गुना बढ़ी 1951 से लेकर 2011 तक, यानी 70 सालों में, 60 सालों में। तो इसका सही जवाब होगा 3.3 गुना। भारत में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कब थी, तो सबसे अधिक वृद्धि दर तो 29वां का ए हो जाएगा 1961 से 71 के बीच में, यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो बढ़ी थी वो इसी 10 सालों के बीच में बढ़ी थी, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर यहीं पर थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, 10 सालों के बाद होती है, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 20 करोड़ के आसपास। 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2024-25 तो लगभग 23 से 24 करोड़, 32 का भी होगा, और क्या होगा 33 बताइए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 33 का भी सही जवाब हो जाएगा, 17% के आसपास है, यानी टोटल जनसंख्या का। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 2011 के अनुसार कितना था, तो 34 का क्या हो जाएगा सही जवाब, 34 का 20 828 जनसंख्या घनत्व।
2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर बताइए, तो उत्तर प्रदेश का बताइए। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए सही जवाब हो जाएगा 20.23%। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए 2011 के अनुसार, सबसे अधिक। तो गाजियाबाद पहले भी था, अब भी है शायद। नहीं 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 नहीं, अभी शायद गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज 2011 के अनुसार, लेकिन अब शायद गाजियाबाद है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं ठीक से। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए 2011 के अनुसार, तो महोबा है शायद कि श्रावस्ती, दो में से कन्फ्यूजन है, महोबा या श्रावस्ती। तो महोबा हो सकता है क्योंकि श्रावस्ती भी है, नहीं महोबा ही होगा सही जवाब। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के अनुसार बताइए कितना था, तो 38वां का यहाँ पे बी हो जाएगा 912, ठीक। और उसका पूरे भारत की बात करें लिंगानुपात तो 943। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बताइए कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 39 का क्या हो जाएगा, ए सही जवाब होगा 67.68%। 67 बताइए। सबसे अधिक साक्षर जिला बताइए कौन सा है, सबसे अधिक साक्षर जिला, तो 40 का ए हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम साक्षर जिला बताइए कौन सा है, 41 का क्या हो जाएगा, सबसे कम जहाँ पढ़े लिखे हों वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो 41 का हो जाएगा हमारा ए श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है, यानी उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार कितनी है, कितने परसेंट है, तो 42वां का ए हो जाएगा 77% के आसपास, 77.73%। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या बताइए कितना होगा, तो 77 में से घटा देंगे तो 22 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा ये वाला। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला बताइए कौन सा है, तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी परसेंट है, तो 45 का बी हो जाएगा इतना परसेंट, 20.7%, 20.7%। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के जो बाल लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार वो कितना था, तो 46वां का हो जाएगा हमारा 902। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बताइए, तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ए गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं 2025 तक, 75 ज़िले, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखना ही नहीं है तो आसान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो लगभग है दो, ये यहाँ पे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला बताइए कि उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जनघनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताइए कौन सा है, तो अभी मैंने आपको बताया गाजियाबाद है, नहीं गाजियाबाद ही होगा और क्या होगा, अभी ऊपर ही बताया मैंने। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर, 52 का ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है 2011 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, 53 का बी हो जाएगा। 54 है यहाँ पर, देखिए 54 प्रश्न कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बताइए, तो सबसे छोटा जिले की बात करें तो 54 का क्या हो जाएगा, 54 का सी सही जवाब हो जाएगा भदोही। अब इसका नया नाम बदल के संत रविदास नगर कर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, तो 55 का ए हो जाएगा 17। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनसंख्या कितने है, कितने लगभग है 2011 के अनुसार, तो 56 का ए हो जाएगा 28 लाख। उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से बढ़ता शहर कौन सा, उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से विकास करता हुआ बोल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा नोएडा। ग्रेटर नोएडा भी अभी तो विकास में ही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है, तो 58 का क्या हो जाएगा बी सही जवाब को 19.3%। उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या कितनी परसेंट है, तो वही 80 लगभग 82 समथिंग मान सकते हो आप, ठीक। तो 59 का क्या हो जाएगा, नहीं ये होगा
ये, ठीक है, माफ़ करिएगा। इसमें देखिए, इसमें तो यही हो गया, फिर ये निकाल देंगे इसको तो इतना बचेगा, ठीक है। और बाकी जो अन्य धर्म में रहेंगे, अन्य धर्म में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय क्यों कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो क्षेत्रफल के कारण भी कहा जाता है, यहाँ की संस्कृति आप जानते ही हैं, जनसंख्या के भी कारण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। तो देखिए ये हमारे टोटल 60 क्वेश्चन थे। तो एक बार इनको आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा, और ठीक है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।